प्रदेश में सीधा संदेश, अपराधियों की कोई जगह नहीं। देखिए, बात ये नहीं है कि अपराधियों की कोई जगह नहीं है, आप किसी का एनकाउंटर कर देंगे, क्या इससे अपराध पे रोक लग रही है? सवाल ये है कि औसत कितना है अपराध का, या औसत कम हो रहा है, या लोग अपराधी कम बन रहे हैं। अगर जो ऐसा हो रहा है तो फिर एनकाउंटर करिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। आप जब किसी को जैसे क्राइम हो गया उसके बाद आपने एनकाउंटर कर दिया, इससे अपराध कम नहीं होता है, इससे आपने वो जो मनोबल तोड़ने वाली कोशिश जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही कैसे है। टूटेगा मनोबल? देखिए, मनोबल तोड़िए, लोगों को बताइए कि आपकी पुलिस भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। दिशा पाटनी के अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए पूजा जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपराधों को कम करने के लिए ये तरीका गलत है। क्या मैसेज है योगी सरकार का? सीधे देखिए, सरकार ने जो मैसेज दिया है वो बता दिया है, अगर यूपी में अपराध करोगे हाँ। तो आप जेल के अंदर रहोगे या तो सीधा हम लोग जाओगे। बहुत बढ़िया है, अपराधी पुलिस पर फायरिंग करें, पुलिस उनकी आरती उतारे। भाई सब यही कर रहे हैं। अपराधियों का इंसाफ ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। ये जो देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही थी, एनकाउंटर तो उसका एक ऑफ शूट है। अगर पुलिस पकड़ने गई है किसी को और वो उससे मुठभेड़ करें तो पुलिस हाथ बंधे तो नहीं बैठी रहेगी। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है, सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। सरकार पूरी तत्परता से ये कार्य कर रही है। योगी सरकार में बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। क्या कैसा काम हुआ इस बार? पूजा इस जी, बार क्या लगातार हम देख रहे हैं जो मैसेज देने की कोशिश है कि अपराधियों की कोई जगह नहीं। पूजा बिल्कुल ठीक है आपने। योगी जी के आज 8 वर्ष होने वाले हैं और जो उन्होंने काम करके दिखाया है शायद इस सरकार ने नहीं करके दिखाया था। और एक बात और कह दूं, योगी जी का उत्तर प्रदेश उनकी कुटिया है। ये जब तपस्वी कुटिया में रहता है और तपस्वी की कुटिया में कोई आकर उत्पात मचाता है तो क्या होता है? तो आपने देखा होगा वेद पुराणों में ऋषि तपस्वी जो मुनि तपस्या करते थे और असुर आते थे तो भस्म कर दिए जाते थे। कुरान में क्या लिखा है? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इस्लाम के हवाले से बिल्कुल सही बोला आपने, और सही बताऊंगा। इस्लाम के हवाले से, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, सत्य लिखा है उसके अंदर कि जो निहत्तों को मारे, जो बच्चों को मारे, जो सोतों को मारे, जो झगड़ा ना करे उसको मारे, उसको तबाह करे, उसका नष्ट होना जरूरी है, ये इस्लाम कहता है। और ऐसा ही सनातन कहता है कि जो निहत्तों को मारे, जो बेगुनाहों को मारे, जो सोतों को मारे। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी जी कुटिया है उसके अंदर आके उत्पात मचाए तो ऊपर जाएगा। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और होना चाहिए। इस्लाम और तो फिर कानून, इस्लाम और सनातन, अगर एनकाउंटर इंसाफ है तो फिर कानून। मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम और सनातन दो बहन भाई हैं, साथ साथ हैं। अभी बात होगी एनकाउंटर की। एनकाउंटर होना जरूरी है। जब तक दहशत नहीं होगी उत्पातियों में, जब तक दहशत नहीं होगी उन आतताइयों में जो निहत्तों को मारते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं, जो व्यापारी को मारते हैं, जो बहन भाई को बेटियों को छेड़ते हैं, जो बेटे से बलात्कार करते हैं, उनको दहशत तब भी आएगी तब उनको मारा जाएगा। और ये वेद भी कहता है और कुरान भी कहता है। क्या आप क्या सोचती हैं योगी सरकार के इस एक्शन पर? बिल्कुल सही या है। यूपी की पुलिस के इस एक्शन पर? बिल्कुल सही एक्शन है और हम ये एनकाउंटर को सही कहेंगे। और ये जो हमारे मित्र साथ में ये बोल रहे थे कि ये गलत एक्शन है या पुलिस को पकड़ना चाहिए था, ठीक है, इनको क्या पता, अलर्ट होना बड़ा जरूरी है। हाँ। इनको क्या पता कि पुलिस ने पहले पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, क्या उनके लिए ये प्रयास नहीं किए जा रहे थे? क्या पता उसने अपराधी ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी तो पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा करना पड़ा। पुलिस हमेशा पहला यही प्रयास करती है, योगी सरकार हमेशा पहले यही प्रयास करती है कि पहले अपराधियों को पकड़ा जाए। अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा तो उनका जो क्राइम नेटवर्क है उसके बारे में पता चलेगा, बहुत सारी और जांचें सामने आएंगी। तो कभी भी पुलिस का, प्रशासन का यह प्रयास नहीं होता कि सीधे एनकाउंटर करके किसी भी अपराधी को उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। पैदा हो रहा है कि नहीं? ये तो कह रहे हैं खौफ भी पैदा नहीं हो रहा। नहीं, खौफ पैदा हो रहा है। कानून पूरा तरीके से लागू किया जा रहा है। कानून कहता है में जस्टिस इस देश में कोर्ट देता है, पुलिस नहीं देती है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आप उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जस्टिस दे? न्याय करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का शहीदी देती रहे। नहीं, पुलिस शहीदी पुलिस खड़ी हो जाए क्या? बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, पुलिसिंग कहाँ से ली गई है इस देश में? पुलिसिंग वेस्ट से ली गई है ना। कॉन्सेप्ट जो पुलिसिंग का है वो वेस्ट से आया है। और वहां की पुलिसिंग तो आपने ले ली, लेकिन वहां के जो एथिक्स हैं वो नहीं लिए। सवाल ये कहाँ लिए? अच्छा, आप क्या चाहते हैं जैसे कि वहाँ पे पुलिस के बिहार का मैटर आपको याद है? आईएएस अधिकारी की उसकी, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। बिहार में आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप उसके सामने किया गया था। चाहते हैं कि पुलिस यहाँ भी यूपी में ऐसा हो? नहीं जी, पुलिस नहीं मारी जाएगी, पुलिस नहीं थाने में और वो मारे गए, ये पुलिस का काम है। पिटाई से मारे जाए। आप क्या चाहते हैं? वो जेल में बंद रहे? आप चाहते हैं कि वो जेल में बंद रहे? सॉरी, ऐसा नहीं होगा।
क्यों मर जाए? पुलिस जेल में ही जगह है ना वैसे तो अपराधियों की तो जगह जेल में ही है ना। अपराधियों की जगह जेल में है, लेकिन अपराधी अगर फायरिंग करेगा तो पुलिस क्या करेगी? छाती का गोली नहीं होगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि पुलिसिंग को जो है सुधार की जरूरत है। आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? लेकिन पुलिसिंग में सुधार और अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई, ये दोनों अलग अलग चीजें है ना राहुल दलान जी। बिल्कुल अलग अपराधियों में चीज़ है। कैसे खौफ पैदा लेकिन होगा? आपके देखिए वैसे अपराधियों में कैसे खौफ पैदा होगा? अपराधी में खौफ ऐसे पैदा होगा कि आप जब अपराधी बन रहा है, जब उसके खिलाफ पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब वो पहली बार एफआईआर हुई है उसको आप पकड़िए और उसको जो पुराने अपराधी हैं उनका क्या? अरे पुराने मैं बोल रहा हूँ कि आपको कितने पुराने अपराधी हैं जो लड़के मारे जा रहे हैं, वो 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30 साल के। अपराध कराने का कितने पुराने सर, ये तो अपराधी अपराध कराने का ट्रेंड भी बदल चुका है ना। मैं बोल रहा हूँ अब तो अपराध कराने का ट्रेंड भी बदल चुका है ना। अब गोली चलाने आते कौन है? देखिए सवाल ये है, तो आप क्या ये सोच रही हैं कि गोली चलाते चलाते आप इस देश से अपराध खत्म कर देंगी? मैं बोल रहा हूँ सारी पुलिस एक भी अपराधी न छोड़े, क्या इस देश से अपराध खत्म हो जाएंगे? आंसर दूंगी इसका। ये बोल रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनके समर्थक है जो कहते हैं लड़के हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। सपाई समर्थक थोड़ी है आप, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो क्या? मैं पत्रकार हूँ, सही बात बोलता हूँ, है ना? मैं किसी का वैसे समर्थक नहीं हूँ। वैसे किसी सरकार ने बढ़िया काम किया क्या इस दिशा में? मैं बोल रहा हूँ एक ने नहीं पर किया किसी ने है। काम 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पुलिस सुधार लागू करिए। बताइए एक स्टेट, समाजवादी पार्टी ने पुलिस सुधार लागू किया, बीजेपी ने पुलिस सुधार लागू किया, कांग्रेस ने पुलिस सुधार लागू किया, आम आदमी पार्टी ने पुलिस सुधार लागू किए। कौन सी एक सरकार है जिसने पुलिस सुधार लागू किए? आपको पता ही नहीं पुलिस सुधार की 2007। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि पुलिस में सुधार लाना चाहिए। इनको ये नहीं पता कि महिला थाने किसने बनवाए, इनको पता नहीं, इनको नहीं पता। सुधार लागू कर देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि महिला थाने बनवाना ये एक छोटा सा सुधार है। मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल सुधार तो समझिए कुछ और बदलाव भी तो किए। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, सुनिए। आधी आबादी है महिला, छोटा बोल दो, आधी आबादी हिंदुस्तान की, उसके लिए एक रुक जाना, मैं मुझे बोल रहा हूँ ना। आप यह भी चाहते हैं कि अपराधियों को माला पहनाई जाए, उनके गले में बंदूक अपराधियों को माला कौन पहनाता है? ये कह रहे हैं। अपराधियों को कौन पहनाते हैं अपराधियों को? बीजेपी से ये कह रहे हैं एतराज है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपकी विचारधारा अरे दिखाई दे रही है। जैसे आप बीजेपी को बोलते हो गोदी मीडिया ले रखी है, ऐसे आप मुझे लगता है कि आप उसकी विचारधारा को समर्थन करते हैं। ओपनली राइटिस्ट। आप राइटिस्ट विचारधारा समझती हैं राइटिस्ट विचारधारा? अरे समाजवादी लग रही है, कांग्रेसी विचारधारा। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं ओपनली राइटिस्ट हूँ, वो बोल रही है कि मैं समाजवादी हूँ। पूजा जी, विचारधारा ना तो लेफ्ट होती है ना राइट होती, अच्छी होती है तो अच्छी बोलो ना, अच्छी विचारधारा मेरी है। लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट या अच्छा अपराधी या बुरा अपराधी, अच्छा आदमी या बुरा आदमी। पुलिस सब चंगा है जी। क्यों? अगर आप विकास दुबे को मारते हो, संजय सिंह को क्यों छोड़ते? मोनू सिंह को क्यों छोड़ते? सोनू सिंह को क्यों छोड़ते? अपराधी में आप जात ढूंढ रहे हो, अपराधी होता है। एक मिनट, पहली बात जो है, आप एनकाउंटर को ये समझ रहे हैं कि शायद पुलिस जो थी उनको मारने ही गई थी। पुलिस मारने नहीं गई थी, उन्होंने क्राइम किया लखनऊ में, वो भाग के आए गाजियाबाद में, यहाँ पकड़ने आई थी पुलिस उन्हें, और पकड़ने आई है। और अगर वो उनके साथ हाथापाई करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे, अगर पुलिस ने मारी गोली गलती से कहीं लग गई, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी, तो वो एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर कोई डेलिब्रेट नहीं है कि पुलिस जान के किसी को मार रही है। चार पुलिस वाले भी घायल हैं, गोलीबारी बाकायदा दोनों तरफ से हुई है। पहले बदमाशों ने गोली चलाई है, इनको पता नहीं। जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता ना तो जात बात पे आ जाते हैं, कुछ नहीं पता आपको है। वैसे मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई सही हुई कि नहीं? अरे मैं सवाल मैं एक बात, आप क्योंकि जब इस तरह की बात करें, मैं पूछ रहा हूँ मुख्तार अंसारी अतीक अहमद का खात्मा सही था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही था। मैं इसी सवाल पे तो आ रहा हूँ। अगर आप मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को आप मारते हो, क्रिमिनल था, एक्सेप्ट है, लेकिन आप संजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, आज वाले लड़के देखिए, इस पर कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। अगर कोई गोलियां चलाएं, वो एनकाउंटर में मार जाए, तो आपको नहीं लगता कि अपराधियों के खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो पुलिस को ये हद तक अधिकार नहीं कि आप एनकाउंटर में मारे। अगर एनकाउंटर सही फैसला है, न्यायालय बंद कर दीजिए, आप बंद कीजिए। आप न्यायालय क्यों चला रखे आप? सरकार में नहीं हुआ तो एनकाउंटर? फिर नहीं, कांग्रेस सरकार में एनकाउंटर नहीं होते? कांग्रेस सरकार में जो होते एनकाउंटर थे हुए, कि नहीं? मैं कह तो रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में जो भी एनकाउंटर हुए, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आज क्यों प्रश्न चिन्ह तो आप थोड़ी उठाएंगे सर, नहीं, बिल्कुल। प्रश्न चिन्ह तो नहीं, दूसरे लोग उठाएंगे ना। देखिए सवाल ये है, 116 एनकाउंटर ना किए जाने चाहिए, लेकिन किसके किए जाने चाहिए? ऐसा नहीं है ये बोले जा रहे कि वो बोल रहे डेलिबरेटरी पुलिस नहीं करती है, लेकिन डेटा बोलता है मैडम कि डेलिबरेटरी पुलिस ये सारी आज का डेटा है क्या? नहीं, सब नहीं, मैं पुलिस किसी का सरकार को आज नहीं का बोल रहा डेटा है हूँ। क्या? मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ किसी को, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें
आपको डेलिबरेटरी पुलिस की लेकिन खौफ पैदा हुआ कि नहीं हुआ अपराधियों में? अगर जो खौफ पैदा हो जाएगा पूजा जी तो अपराध रुक जाएंगे, फिर अब क्राइम रुकना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है। ऑर्गेनाइज डेटा क्या क्राइम में, ऑर्गेनाइज क्राइम में यहाँ इतना बड़ा वो बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, आप बोल रही हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है ना। वो बोल रहा है कि यहाँ मार देंगे, वहाँ मार देंगे, यहाँ मारेंगे, वहाँ मारेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ मारेंगे। आप बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आ गई है। इतने सारे नए गैंगस्टर बने हाल फिलहाल में, हरियाणा में 50 गैंगस्टर। जो मारा गया लॉरेंस बिश्नोई गोदारा गैंग का ही बदमाश था वो, जो मारा गया है लॉरेंस बिश्नोई। अगर कोई मोबाइल चोरी करने आता है, मोबाइल कोई चोरी करके भागा, पुलिस उसे एनकाउंटर कर देगी। अगर कोई किसी का पर्स मार रहा है, उसे पुलिस एनकाउंटर तो नहीं करना चाहिए। क्यों एनकाउंटर? कार्रवाई नहीं करनी नहीं, इसका चाहिए। मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ। मैं कार्रवाई नहीं कार्रवाई एनकाउंटर नहीं है। आप उसे पकड़िए, आप न्यायालय के पास दीजिए, न्यायालय है वो सक्षम, जो उसका इलाज है, जो दंड है वो उसे देगी। अब अरे पर्स चोरी करने वाले को आप एनकाउंटर कर रहे हो, क्यों? नहीं तो एक पैसे की बाबत वो क्राइम नहीं है। पर्स चोरी करना ये कोई क्राइम नहीं है क्या? नहीं, क्राइम है तो उस लेवल का क्राइम नहीं कि आप उसे गोली मार दें। जान ले ली। आप उसे जान ले नहीं नहीं, आप ये चाहते हैं, आप उसके सपोर्टर हैं जो आतंकवादी के बचाव के लिए रात में जाके कोर्ट खुलवाते हैं, जेल में डाले, और आप लोग आतंकवादी की बात न करें। जो लोग अरे सुन तो ले, जवाब है। ये देश हमारा है, यहाँ की पुलिसिंग हमारी है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें किस में सुधार करने की जरूरत है? सबसे पहले पुलिसिंग में। पुलिसिंग से आप देख लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, और मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी सरकारी करा ले और सेंटर लेवल पे कराए कि पुलिसिंग से कितने सारे लोग खुश हैं इस देश में। पुलिसिंग से लोग खुश नहीं। वो तो फिर सारी पुलिसिंग हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुलिस सुधार पूरा सवाल है। भाई लॉ ऑन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारी ये विपक्ष के साथी हैं, ये बेरोजगारी पे आ जाते हैं, ये गरीबी पे आ जाते हैं। अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पे आनी है तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। नहीं पुलिस ये जो बड़ी थे, ये कौन से गैंग के थे? ठीक है, आ रही हूँ मैं इसी पर आ रही हूँ। ये कौन से गैंग के थे जो इस बार कार्रवाई? कौन से गैंग थे? मैं बोल रहा हूँ वो गोद्वारा सही, वो बिश्नोई सही, वो काला जेठिया सही, ये सही, आप ही कहते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ तो यही तो बुर्गे जो एक्टिव थे उन्हीं को आपने बोला था कि ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये तो दावा है ना, ये तो फैक्ट, वो लोग फैक्ट, ये दावा है, फैक्ट नहीं है, ये दावा है। मैं रुक जाइए, आ जाती हूँ। अभी बेहतर हालात हुए हैं क्या उत्तर प्रदेश के? हम इसके बारे में क्या कह सकते तो थोड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं? नहीं, सुरक्षा तो फिलहाल नहीं है।